पत्नी शाइस्ता परवीन को एआईएमआईएम ज्वाइन कराने के बाद जिले के कद्दावर नेता 5 बार के विधायक और फूलपुर से 1 बार सांसद चुने गए अतीक अहमद का नाम फिर चर्चा में है। प्रयागराज के मदरसा कांड को जिले का शायद ही कोई शख्स भूला हो। इस एक घटना ने पूरे प्रदेश सहित जिले को हिलाकर रख दिया था। इस घटना में अतीक से जुड़े लोगों का नाम आने के बाद पूर्व सांसद अतीक अहमद की छवि को गहरा धक्का लगा और उसके बाद उन्होंने अपनों का भी विश्वास खो दिया। इसके बाद वो कभी कोई चुनाव नहीं जीत सके। 17 जनवरी 2007 शहर के इतिहास में ये रात शायद सबसे काली रातों में से एक मानी जाएगी। करेली के मदरसे में 3 बंदूकधारी घुसे और लड़कियों के हॉस्टल में घुस गए। लड़कियों को सामने खड़ा किया गया, उनके नकाब उतरवाए गए। इसके बाद 2 नाबालिग लड़कियों को हैवान उठा ले गए। बगल में नदी के किनारे रात भर दरिंदों ने दोनों लड़कियों को नोचा खसोटा। सुबह होने से पहले दोनों को मदरसे के दरवाजे पर फेंक कर भाग गए। इस घटना ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। तत्कालीन सपा सरकार बैकफुट पर आ गई थी। यही पहली घटना थी जिसमें अतीक ने अपने ही लोगों का मान सम्मान और समर्थन खो दिया था। पुलिस ने इस कांड में 5 रिक्शे वालों और दर्जी का काम करने वाले लोगों को पकड़ा था, जिन्हें बाद में अदालत से राहत मिल गई। उन लोगों ने पुलिस पर फंसाने का आरोप लगाते हुए घटना में शामिल से साफ इनकार कर दिया था। ये सवाल आज भी जिंदा है कि अगर वे असली आरोपी नहीं थे तो किसने इस कांड को अंजाम दिया था। करेली के बाहरी इलाके महमूदाबाद में मदरसा स्थित था। वाराणसी बम धमाके के आरोपी वली उल्लाह का भाई वसी उल्लाह इसका संचालक था। इलाहाबाद और आसपास के गरीब घरों की तमाम लड़कियां पढ़ाई करती थीं। मदरसे में लड़कियों का हॉस्टल भी था। 17 जनवरी देर रात हॉस्टल के दरवाजे पर दस्तक हुई। अमूमन देर रात हॉस्टल में कोई नहीं आता था। अंदर से पूछा गया तो धमकी भरे अंदाज में तुरंत दरवाजा खोलने को कहा गया। दरवाजा खोला गया तो सामने 3 बंदूकधारी खड़े थे। तीनों अंदर घुसे। लड़कियां एक हॉल में सोती थी। वे सीधे वहीं पहुंच गए। धमकी और गाली गलौज के साथ लड़कियों से कहा गया कि वे नकाब खोल दें। सामने मौत खड़ी थी। बेबस लड़कियों के सामने और कोई चारा नहीं था। बंदूकधारी दरिंदों ने उनमें से 2 नाबालिग लड़कियों को चुना और अपने साथ ले जाने लगे। और लड़कियां हैवानों के पैरों में गिर गई। रहम की भीख मांगी, लेकिन शैतानों का दिल नहीं पसीजा। वे दोनों लड़कियों को उठाकर ले गए। बाहर उनके साथ 2 और लोग और शामिल थे। कुल 5 लोगों ने आगे नदी के किनारे दोनों लड़कियों के साथ कई बार दुष्कर्म किया। दोनों लड़कियों को सुबह होने से पहले लहूलुहान हालत में मदरसे के दरवाजे पर फेंक कर बदमाश भाग गए। अगले दिन इस शर्मनाक कांड को छिपाने की पुरजोर कोशिश की गई। पुलिस ने सिर्फ छेड़खानी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, लेकिन अखबारों में छपने के बाद 2 दिन बाद गैंगरेप समेत संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस की लापरवाही साफ थी। इस कांड में अशरफ के गुर्गों के शामिल होने के आरोप लग रहे थे। 2 दिन बाद बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ से ही ऐलान कर दिया कि इस कांड में सत्ता से जुड़े कुछ नेता और उनके गुर्गे शामिल हैं। उनकी सरकार आई तो वे सीबीआई की जांच करवाएंगी। इसके बाद प्रदेश में जैसे राजनीतिक भूचाल आ गया। जगह जगह धरना प्रदर्शन होने लगे, लोग जुलूस निकालने लगे। सरकार बैकफुट पर आ गई। आनन फानन में पुलिस ने इस कांड का खुलासा करते हुए करेली के इखलाक अहमद और नौशाद अहमद समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी कर दी। 5 रिक्शा चलाने और दर्जी का काम करते थे। पुलिस के खुलासे पर चहुओर सवाल उठे, लेकिन उन्हें जेल भेज दिया गया। हालांकि बाद में सभी छूट गए। उन्होंने बाहर आकर बताया कि पुलिस ने दबाव डालकर उनसे इस कांड में शामिल होने का बयान लिया था। घटना में शामिल लोगों को आज तक नहीं पकड़ा जा सका। इस कांड से सरकार की कितनी किरकिरी हुई थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बसपा प्रमुख मायावती खुद इलाहाबाद आई थी। 85 गाड़ियों का काफिला लेकर वे सीधे मदरसा पहुंची थी। उन्होंने अतीक और गुर्गे पर सीधे आरोप लगाए थे। बसपा प्रमुख ने सत्ता में आने पर सीबीआई जांच की बात भी कही थी। सिर्फ बसपा ही नहीं, कांग्रेस भी आक्रामक थी। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष को इलाहाबाद भेजा गया था। सामाजिक संगठन को प्रदेश स्तर पर विरोध कर रहे थे। बैकफुट पर आई सपा ने वरिष्ठ नेता अहमद हसन को यहां भेजा। उन्होंने लड़कियों के घर वालों को 5-5 लाख का चेक देना चाहा, लेकिन उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। बसपा सरकार बनने के बाद इस कांड की जांच के लिए सीबीआई जांच की संस्तुति की गई थी। सीबीआई टीम यहां आकर एफआईआर समेत अन्य कागजातों को ले गई, लेकिन जांच की नहीं। लेकिन बाद में सीबीआई ने इस कांड सीबीआई के स्तर का न मानते हुए जांच से इनकार कर दिया था।
इसके बाद मामला सीबीआई ईडी को सौंपा गया था, लेकिन इस कांड के असली गुनहगार आज तक नहीं पकड़े गए। घटना के समय करेली के थानेदार राजेश कुमार सिंह थे। राजेश और अतीक के बीच सांठगांठ की खबरों के बीच एसएसपी बीडी पालसन ने एसओ राकेश सिंह को सस्पेंड कर दिया था। राजेश पर आरोप था कि गैंगरेप की सूचना देने के बाद भी उन्होंने पहली एफआईआर सिर्फ छेड़खानी की दर्ज की थी। बहुत दबाव पड़ने पर गैंगरेप की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जांच में अतीक और अशरफ की सीधी भूमिका का तो नहीं पता चला था, लेकिन पुलिस सूत्रों ने बताया था कि असली गुनहगारों को बचाने में अशरफ ने अपने रसूख का इस्तेमाल किया था। शहर का यह ऐसा कांड था जिसके बाद अतीक या उसके परिवार के किसी शख्स ने चुनाव नहीं जीता। इस कांड के बाद अतीक ने अपने ही लोगों का मान सम्मान और समर्थन खो दिया था। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।